प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आज राजर्षि अमोघवर्ष जी द्वारा कृत प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्षे नागनरामर वन्द्यम देवं देवाधिपं वीरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हमारी जो प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जी है उसमें हमारा एक श्लोक ऑलरेडी चल रहा था, है ना। उसमें हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो चारित्र के ऊपर था, है ना। चारित्र जिसके पास ना हो, निर्धन किसे कहेंगे? जिसका चारित्र अस्थिर है, जिसका कि चारित्र के बारे में हम पूछ रहे थे। चारित्र है तो हमारे पास अमूल्य निधि है, ठीक। और चारित्रहीन है तो सब कुछ है लेकिन चारित्र नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। इवन जो हमारी साधना का मार्ग है उसमें भी चारित्र मैटर करता है। जो संसार का मार्ग है उसमें भी चारित्र मैटर करता है, दोनों जगह पर, है ना। वह साधु भी निर्धन है जिसके पास चारित्र नहीं है। उस वह साधुपना किसी काम का नहीं, राइट। उनका अगर चारित्र के बिना कोई साधु नहीं माना जाता। साधुपना ही चारित्र है, ठीक है ना। और ऐसे ही जो संसार में है, राइट, उनके लिए भी चारित्र जरूरी है। नहीं उसके विपरीत तो फिर चारित्र रहेगा नहीं तो चारित्रहीन की पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? चारित्र की ही पूजा होती है। संसार में चारित्र ही पूज्य है और चारित्रवान पूज्य है, ठीक। तो ये चीज भी हमारी एक नीति की है, राइट, कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसको पूजना और किसको नहीं पूजना। तो एक क्राइटेरिया दे दिया, ठीक है ना। अगर हम सामने एक पर्सन को देख रहे हैं जिसके पास चारित्र नहीं है और उसको हम पूजते हैं तो हम एक तरह से अपने लिए भी उस तरह की क्वालिटीज अपने अंदर में लाते हैं। तो क्या हम वो चाहेंगे? अगर हम में थोड़ी भी बुद्धि है, थोड़ा भी विवेक है, तो हम वो वाली क्वालिटीज को नहीं चाहेंगे, है ना। तो फिर हम क्यों उसकी पूजा करेंगे? पूजा मतलब कि रिस्पेक्ट देना। पूजा मतलब यही नहीं होता हमेशा कि आरती की थाली लेना या द्रव्य चढ़ाना ही पूजा है। पूजा मतलब अंदर में रिस्पेक्ट का होना, वह भी पूजा है, राइट। तो चारित्र के लिए अगर हमारे अंदर पूजा के भाव हैं, रिस्पेक्ट के भाव हैं, तो वह चारित्र हमारे अंदर भी आएगा, राइट। और चारित्र आएगा मतलब क्या? चारित्र क्या? बेसिकली जिसके पास वैल्यूज हैं, राइट, जिसके पास डिसिप्लिन है, तो वही इंसान, वही आत्मा जो है अपने आप को साधना के मार्ग पर ले जा पाएगी। नहीं तो कोई भी कुछ भी कह के गया और हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारे कोई वैल्यूज ही नहीं है, ठीक है ना। हम हर एक की बात मान ले रहे हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य में नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो गोल सेटिंग किनकी होती है? चारित्रवान की ही गोल सेटिंग होती है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने पिछली बार में देखी थी कि चारित्र से महत्वपूर्ण, चारित्र से बहुमूल्य और कुछ नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन उठा था वो ये था कि यह संसार किसने जीता? यह संसार में विजयी कौन कहलाएगा, है ना। जो सत्य है, सत्य बोलने वाला है
और जो सहनशील है वही विजयी कहलाता है, या सत्य की ही जय होती है। बोलते भी है ना, सत्यमेव जयते, है ना। सत्य की ही विजय होती है। तो जीत किसकी है? जो सच बोलता है, सच का साथ देता है, उसकी ही विजय मानी जाती है। ठीक है। भले ही आज के टाइम में, पंचम काल में, ज्यादा से ज्यादा जो झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेते हैं, भले ही वो टेम्परेरी रूप से एकदम से ऐसा लगता है कि अरे इसका कितना नाम है ना। आपने वो पॉन्जी स्कीम्स देखी होंगी, जो जिसका कि बेस ही झूठ रहता है ना। जिसका कि लोगों को भुलावा देकर चीजें दिखाना, पहले तो इनाम निकाल देना और बाद में फिर पूरा बिजनेस लेकर भाग जाना, है ना। तो इस तरह के लोग पहले तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या है, थू थू ही होती है। राइट। तो यह संसार उन्हीं लोगों से जीता जाता है जो सत्यनिष्ठ होते हैं तथा सहनशील होते हैं। सत्य के साथ सहनशीलता क्यों लगा दिया? क्योंकि सत्य पालन इजी नहीं होता। सत्य के मार्ग में जो चलता है उसकी परीक्षा होती है, उसकी सहनशीलता की भी परीक्षा होती है। इसलिए जो सत्यनिष्ठ है लेकिन सहनशील नहीं है, लेट से, टूट जाएगा, है ना। जो सत्यनिष्ठ है और सहनशील भी है, वही जीता हुआ माना जाता है। तो जगत में आप याद करिए, जिनके भी हम नाम लेते हैं, जिन्होंने हमेशा सत्य का पालन किया, हम उन्हें अच्छा मानकर उनकी पूजा करते हैं। राइट। उनका आज तक भी उनको आदर्श माना जाता है। कोई भी एक ऐसा नाम जिसको कि झूठ बोलने में आदर्श माना जाए या उसको लोग फॉलो करना चाहें, ऐसा कोई भी नहीं। ठीक है ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको कि झूठ बोलने पर उसके जैसा बनना चाहते हो लोग। ठीक है ना। तो अंत में विजय किसकी होती है? सत्य की। इस जगत में चारों ओर पाप है, असत्य है। सत्य में निष्ठा रखने वाला सहिष्णु भी होता है। सहिष्णु मतलब सहनशील। सत्य को विजय अंत में मिलती है। स्टार्टिंग में भले ही जो झूठ बोलने वाला है, पाप का रास्ता है, वो अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली सत्य की ही जीत होती है। असत्य से लड़ने के लिए सत्य को सहनशीलता धारण करनी होती है। इसलिए सत्य और सहिष्णुता को यहाँ एक साथ लिखा है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए क्या कुछ सहन नहीं किया, है ना। उनकी कहानी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कहीं कहीं जगहों पर तो कि अरे झूठ बोल देता तो क्या चला जाता, लाइफ तो इजी हो जाती ना, है ना। अपने परिवार के सदस्यों को भी बेचना पड़ गया, इतना उनके साथ। भी पूरी कहानी तो नहीं ध्यान है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जो एक मूवी आई थी, है ना, अगर उसको ध्यान हो तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। ठीक। और आज वही राजा हरिश्चंद्र इतने वर्षों से, है ना, 100 वर्ष, मतलब कई 100 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज भी सत्यवादिता के लिए लिया जाता है। तो राजा सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र। ऐसे ही सती अंजना, जो हनुमान जी की माता रही, है ना, उन्होंने भी सत्य के लिए अपमान, दुत्कार सब सहन किया। राइट। चाहती तो झूठ बोल के कुछ भी कह के निकल जाती। राइट। लेकिन नहीं, उन्होंने सत्य को अपनाया और सत्य को फॉलो करने के लिए जितने कष्ट हो सकते थे उसको झेला। और जो इस तरह से अपनी वैल्यूज पर चलते हैं, वही चलकर आगे चलकर महान कहलाते हैं। जिनकी वैल्यूज नहीं होती, जो ये हम हमें धर्म क्या देता है? हमें धर्म और कुछ नहीं, हमें वैल्यूज देता है। सत्य बोलना हमने धर्म से सीखा। अगर धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलना पाप है, तो शायद हम सभी उसको बहुत इजीली एक्सेप्ट करे हुए होते, है ना। लेकिन क्योंकि धर्म ने हमें कहा झूठ बोलना पाप है और हमें सच बोलना चाहिए, तो हम उस सच को साथ लेकर, सत्य हमारी एक वैल्यू बन गया कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ का साथ नहीं देंगे, है ना।
तो इस तरह से धर्म ये सारी चीजें हमें देता है जिससे हमारे अंदर महानता आती है। आज भले ही हम महान ना दिखकर हम एक बहुत नॉर्मल कॉमन पर्सन दिखाई देते हो, लेकिन आगे चलकर यही आत्माएं जिन्होंने कभी इन वैल्यूज को फॉलो किया, राइट, आगे चलकर यही आत्माएं महान बन जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि उसी भाव में जरूरी नहीं है कि वो महान बन जाए, लेकिन ये कंटिन्यू रहे। वैल्यूज हमारी लाइफ में, हमारे सोल पे जो उसके संस्कार पड़ते हैं वो हमें एक ना एक दिन जरूर महान बना देते हैं। ठीक है ना? जैसे हम अगर पांचों पापों से बचते रहेंगे, है ना, तो सोचिए एक ना एक दिन हम सिद्ध अवश्य बन जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन हमारे सिद्ध बनने में सहायक कौन हुआ? ये वैल्यूज, राइट। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या बताया? जीतना क्या बेसिकली, जय किसे कहेंगे, है ना? जय और कुछ नहीं है, अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय पाना। ठीक है ना? अपनी इंद्रियों पर विजय पाना, वह भी जय है, राइट। तो एक तरह से हर तरह से वो जीता हुआ माना जाएगा, राइट। भले ही संसार में वो हारा हुआ दिखाई दे, लेकिन जो सत्य पर चल रहा है, राइट, उसने अपने कषायों को जीता है। असत्य बोलकर हमें क्या मिलता है? असत्य बोलकर हम हो सकता है डर के मारे झूठ बोल दें, है ना, लोभ में आकर झूठ बोल दें। ठीक है ना? तो ये क्या है? हमारी कषायों के वशीभूत हो गए हैं। और अगर हम सत्य का साथ साथ देते हैं, लोभ का साथ ना दें कि नहीं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, मुझे सत्य का साथ देना, तो एक तरह से कह सकते हैं हमने अपनी कषायों पर विजय पाई, राइट। तो सत्य क्या है? विजय पाना। सत्य से विजय मिलती है। तो आप अपनी अंदर की डेफिनेशन खुद से लगा सकते हैं कि यहाँ पर विजय का मतलब क्या है। हर एक के लिए विजय अलग अलग हो सकती है ना? लाइफ में एक पर्सन को आदर्श के रूप में माना जाए, वह भी एक विजय हो सकती है, राइट। या सामने वाला आपके साथ जो अभी तक फाइट कर रहा था, झूठ बोल के आपको नीचा दिखा रहा था, कल को वो ही आपके सिर झुका दे आपके आगे कि नहीं मैं फाइनली मानता हूं कि तुम ही सही हो, है ना? तो उसे भी हम एक विजय कह सकते हैं। शत्रु जब हमारे आगे एक्सेप्ट कर ले कि नहीं मैं मेरे से मैं नहीं तुम्हारे से फाइट कर सकता नहीं, उसको भी हम विजय कह सकते हैं। तो विजय इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, राइट। किस विषय में हम बात कर रहे हैं, विजय किसे कहेंगे, राइट। कोई संसार में कुछ नहीं कह रहा, राइट, और चुपचाप उसका सिद्ध बन गया, कुछ नहीं बोला, राइट, तो वह भी विजयी कहलाया जाएगा, राइट। तो हमें ये नहीं देखना कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। हम अपनी नजरों में किधर हैं, हम अपने गोल में किधर हैं, वो सब चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, है ना? सत्य पालन करने के लिए भी क्लैरिटी होनी जरूरी है कि हम ये कर किसके लिए रहे हैं। सत्य पालन हम एक संसार में जीने के लिए कर रहे हैं कि लोग हमें सत्यवादी कहें, उसके लिए कर रहे हैं, या अल्टीमेटली सत्य ही शिव है। शिव मतलब मोक्ष, राइट। तो अल्टीमेट गोल के लिए हम सत्य बोल रहे हैं। सत्य को हम आ, झूठ पाप है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम पाप से बच रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सब भी हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए कि हम सत्य का पक्ष क्यों ले रहे हैं। ठीक। तो फिर बाद की कहानियां तो सब बाद की होती हैं, वो कहानियां बन जाती हैं, आदर्श बन जाते हैं। सती अंजना ने कुछ देख कर नहीं ये चीज की थी कि मैं सत्य का साथ दूं। उनकी वैसी वैल्यूज थी, उनका आत्मा के वैसे गुण थे। सत्य हमारी आत्मा का गुण है ना? क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये सब हमारी आत्मा के गुण हैं। तो उस आत्मा के गुण का हमें सपोर्ट करना। आत्मा के गुण का अगर हमने सपोर्ट नहीं किया तो कर्म यानी हमारी कषाएं हमें
ओवर पावर कर जाएंगे। ठीक, तो इस अपेक्षा से हमें सत्य को आत्मा का गुण मानते हुए उसको सपोर्ट करना है और उस पर विजय पाना, उसमें हमें विजयी होना मतलब अपनी कषायों पर, अपनी आत्मा के जो आ, विकारी भाव है ना, उन पर विजय पाना। ठीक, तो एक कहानी आती है शास्त्रों में सत्यघोष की। भद्रमित्र नामक एक व्यापारी सत्यघोष के पास अपने रत्न रखकर चला गया। जब भद्रमित्र वापस आया और उसने रत्न मांगे तो सत्यघोष बदल गया और कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता। जब भद्रमित्र रोने चिल्लाने लगा तो सत्यघोष ने लोगों से कह दिया कि यह पागल हो गया है और हम पर आरोप लगा रहा है। भद्रमित्र अनाथ सा रह गया, है ना। कोई उस टाइम पे फोटोग्राफ्स नहीं खींची जाती थी कि, या कोई उसने पत्री कागज पत्री नहीं किया था काम, तो मित्रता में उसने विश्वास करके और अपने रत्न उसके पास रखवा दिए। अब मित्र अगर मना कर दे तो अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अब भद्र मित्र अनाथ सा रह गया, उसकी बात कोई नहीं सुनता, तो भी उसने अपना रोना नहीं छोड़ा और सत्य को चिल्ला चिल्ला कर रोजाना कहता रहा। एक दिन रानी, जो उस राजा की राज्य में राजा था, उसकी रानी ने, वो क्या करता था, राजा रानी का आ, जो महल की खिड़की होती है, वहां पर एक पेड़ पर चढ़कर हमेशा चिल्लाया करता था, एक ही बात बोलता था। और क्यों बोलता था रानी के ही बाहर पेड़ पर चढ़कर? क्योंकि उसको पता था कि रानी जो है विवेकशील है और सत्य का साथ देने वाली है ना। ऐसा सोचकर उसने डेली की डेली उस पेड़ पर चढ़कर, जो कि रानी की खिड़की के बाहर था, उस पर चिल्लाता था। एक दिन रानी ने उसकी आवाज सुनकर सोचा कि पागल कभी एक ही बात की रट नहीं लगाता, जरूर कुछ दाल में काला है। रानी ने अपने विचार राजा से कहे और सत्यघोष मंत्री के साथ जुआ खेलकर उसका यज्ञोपवीत और उसके नाम की अंगूठी जीत ली। उसके बाद धाय को समझाकर मंत्री के घर भेजा। सत्यघोष जो था राजा के ही उसमें दरबार में मंत्री था। ठीक, तो रानी ने उसके साथ जुआ खेला और उसका यज्ञोपवीत, जो उसका जनेऊ रहता है वो, और अंगूठी, मेन जो अंगूठी होती है जिस पर उसका नाम हो कुछ पहचान वाली, वो जीत ली। अब उसने, रानी ने अपनी धाय को क्या कहकर, समझाकर, कुछ समझाकर मंत्री के घर भेजा। तो मंत्री की स्त्री को ये कहकर कि अंगूठी देकर, और मंत्री ने वो रत्न मंगवाए हैं, ठीक है ना। अब उसने सोचा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं दे देती हूँ। तो मंत्री की जो पत्नी थी सत्यघोष की, उसने वो रत्न दे दिए और वहां जाकर उन्होंने भद्रमित्र से कहा, तुम अपने रत्न पहचानो। उसने अपने वो ही रत्न थे जो वो पहचान लिए, है ना। तो इस तरह से भद्रमित्र को अपने रत्न मिल गए, ठीक है ना। तो सत्य के लिए सहनशील होकर उस सत्यघोष को सजा दिलवाई, ठीक है ना। सहनशील मतलब उसने झगड़ा नहीं किया, ठीक है ना, उसने विवेक से काम लिया कि ये रानी शायद मेरी कुछ हेल्प कर दे, है ना। ऐसा करके उसने ये ट्रिक ली कि मैं ऐसा डेली की डेली रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरी रिक्वेस्ट सुनी जाएगी कभी ना कभी तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है, बहुत छोटे और हल्के शब्दों की बात है यहाँ पर, लेकिन सत्य अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। जैसा कि अभी बताया, सत्य आत्मा का गुण है ना, और वो कभी छोटा नहीं हो सकता। ऐसे ही जो क्षमा धर्म है ना, बहुत बड़ी चीज है ये सब चीजें। ठीक, तो यहाँ पर बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए। तो जो सत्य और सहिष्णु हो वही यहाँ पर विजयी जय माना जाता है। ठीक, आगे बढ़े। हम्म। कस्मै नमः सुरैरपि सुतरां क्रियते दया प्रदानाय कस्मादु विजितव्यं संसारारण्यतः सुधिया। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, कस्मै नमः सुरेरपि। सुरेर और अपि मतलब सुरेर अपि, सुर जो इंद्र हैं, देव हैं, वो किसको, किसमें नमः, किसको अच्छी तरह नमस्कार करते हैं।
तो क्या जवाब दिया? दया प्रधान पुरुष के लिए। दया अगेन, जिसके पास चारित्र है, जिसके पास गुण है। दया आत्मा का गुण है ना। दया को धर्म भी कहा है ना। तो ये भी कह सकते हैं जिसके पास धर्म है उसको देव नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। और बुद्धिमान, सुधिया, बुद्धिमान किससे? कस्मात उद्विजेयतव्यम, मतलब दूर होना चाहिए। तो क्या कहा? संसार आरण्य, आरण्य होता है जंगल, तो संसार रूपी जंगल से दूर होना चाहिए। संसार रूपी जंगल का मतलब संसार को जंगल मानो, ऐसे जंगल से दूर रहना चाहिए। किसको? बुद्धिमान को। बुद्धिमान क्या? जिसके पास विवेक है, जिसको सही गलत की पहचान है, वह बुद्धिमान। ठीक, तो यहाँ दो क्वेश्चन हो गए। एक तो देव किसे नमस्कार करते हैं, राइट, और दूसरा बुद्धिमान को किससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर नमस्कार का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर झुकाकर नमस्कार करना। अगेन, यहाँ पर देव किसे रिस्पेक्ट देते हैं, देव किसे अच्छा मानते हैं। अब देवों के रिस्पेक्ट को यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया। इसका मतलब क्या है कि देवों द्वारा रिस्पेक्ट होना बड़ी बात है, ठीक है ना। हम भक्तामर स्तोत्र में भी पढ़ते हैं कि देव भगवान के आगे झुकते हैं, है ना। उस ऐसे भगवान को नमस्कार जिनको कि देव भी नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देव जनरली हर एक के आगे नहीं झुकते। कुछ अच्छा दिखता है तभी वो उनके आगे नमस्कार करते हैं, झुकते हैं या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमें भी बनने की सलाह दी जा रही है कि इतने लायक बनो कि देव भी तुम्हारे आगे झुके, ठीक। तो क्या कहा? जो व्यक्ति दयालु होता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं, ठीक। तो दया सो आत्मा का धर्म है। तो जो पहली बात तो है, जो आत्मा के उस धर्म में विश्वास रखे कि हाँ आत्मा है, फिर उस आत्मा के गुणों को जानते हुए उस पर अपनी दृढ़ श्रद्धान भी रखे, ठीक है ना। तब ऐसे जीव की जो है देव भी जो है उनको नमस्कार करते हैं, ठीक। तो दया आत्मा का धर्म है। अन्य जीवों के प्रति करुणा भाव होना दया है, ठीक। दया मतलब दूसरे के प्रति जो अंदर में करुणा का भाव होता है, मोस्टली सभी में होता ही है, राइट। दयावान जीव किसी को हानि नहीं पहुंचाता। जो जीव अच्छे कुल में उत्पन्न हुए उन्हें दया अवश्य धारण करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सब कुछ मिल गया हमें किसी अच्छे पुण्य की वजह से। हमने पहले कभी अच्छा किया होगा जिससे आज हमें यह अच्छा जीवन मिला, ठीक, अच्छा कुल मिला। तो उस अच्छे कुल का हमें जो कर सकते हैं बेस्ट यूज, वो करना चाहिए। तो बेस्ट यूज क्या होगा? हमें अपने को पहचानना चाहिए, पहली बात, राइट। और नहीं भी पहचान पा रहे हैं तो भी जो आत्मा की क्वालिटीज बताई गई हैं, राइट, जैसे क्षमा करना, दया करना, सत्य बोलना, जो आत्मा के गुण हैं, उन गुणों को हमें फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अच्छे गुण कुल में पैदा होने का ये बेनिफिट या ये थोड़े एफर्ट हमें जरूर लगाने चाहिए, ठीक। त्रस्त जीवों को मारने का भाव नहीं होना। त्रस्त मतलब जो मूव हो सकते हैं। एक इंद्रिय, एक तो स्थावर होते हैं, राइट। स्थावर मतलब जो जैसे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, है ना, वनस्पति कायिक। तो उनको तो चलो हम एज अ गृहस्थ नहीं बचा सकते, लेकिन त्रस्त जीव जो मूव कर सकते हैं दो इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक, तो उनको मारने का भाव नहीं होना चाहिए। मर जाए हमसे गलती से वो अलग बात है, मारने का भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनके अंदर भी बचने की, जीवन जीने की इच्छा है ना। हम उनकी इस इच्छा को अगर नष्ट करते हैं, उनके जीवन को खत्म करते हैं, तो हमें बहुत बड़ा
एक तरह से कर्म का बंद होगा, क्योंकि हम उन्हें बचा सकते थे और हमने नहीं बचाया। ठीक है ना? तो ये जो है, ये हमारा कर्तव्य आ जाता है। कर्तव्य बताया किसके प्रति? दूसरे जीव के प्रति तो बाद में, हमारे अपने प्रति, हमारी आत्मा के प्रति। ये हमारा कर्तव्य है कि हम त्रस्त जीवों को मारने का भाव ना करें, बल्कि दया का भाव करें। ठीक है ना? इसमें हमारा अपना ही फायदा है। ठीक है? जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से, एक तो है आवश्यक और एक है अनावश्यक, तो यहाँ पर किसकी मनाही की जा रही है? अनावश्यक रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति की हिंसा नहीं करता, वह भी दयावान है ना? तो हम जब धर्म की पढ़ाई करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए। अगर हम सदग्रस्त हैं, है ना, अगर हम अच्छे श्रावक हैं, तो हम अननेसेसरी किसी भी चीज का मिसयूज ना करें। अननेसेसरी पानी को हम खोलकर नहीं रखते, अननेसेसरी हम अग्नि को जलाकर नहीं रखते, अननेसेसरी हम कमरे में पंखा, एसी खुला छोड़ते नहीं, या लाइट जली नहीं छोड़ते, है ना? ये सब भी क्या है? हमारी अनर्थ दंड हिंसा में आ जाता है। तो उससे हमें मना किया। अननेसेसरी, जो नेसेसरी है जैसे सांस लेना, उसमें भी जीवों का मरण होता है, लेकिन वो आवश्यक है। ठीक है ना? तो उस हिंसा से तो हम नहीं बच सकते, लेकिन जिससे बच सकते हैं उससे हमें बचना है, और वही दया है। ठीक है ना? इन 5 स्थावर जीवों में भी उसी काय के जीव रहते हैं। उसी काय के जीव मतलब कि जैसे पृथ्वी कायिक है, तो पृथ्वी काया वाले जीव रहते हैं, राइट? जीव, वो भी जीव है। इसलिए अनावश्यक हनन, हनन मतलब खोदना, हमें नहीं करना चाहिए। महाव्रत को, महाव्रत तो मतलब जो साधु बन चुके हैं, जो हमारे आचार्य मुनि हैं, है ना, महाव्रतों को धारण करने वाले पृथ्वी आदि 5 स्थावर और त्रस जीव, इन 6 काय के जीवों की हिंसा से सर्वथा विरक्त रहते हैं। तो वो अननेसेसरी इनको तकलीफ नहीं देते, किसी को भी। इसमें स्थावर और त्रस दोनों आ जाएंगे। गृहस्थ के लिए कहा कि ठीक है, स्थावर की तो तुम नहीं कर पा रहे हो, त्रस को बचाओ, है ना? लेकिन जो साधु हैं, उनके लिए कहा कि तुम स्थावर और त्रस दोनों को बचाओ, है ना? क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? उन्होंने अगर सब कुछ छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ा? उन्हें परिवार से डर लगता था इसलिए छोड़ दिया, परिवार पसंद नहीं था इसलिए छोड़ दिया। क्या सोचते हैं आप? किस कोई शेयर करना चाहेगा? उन्होंने परिवार या सब कुछ क्यों छोड़ दिया? अपनी आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए। बिल्कुल सही। तो उन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, तो उन्होंने आत्मा को प्रेफरेंस दी, है ना? हमारे केस में क्या रहता है? हम मोस्टली, हमारे जितने भी डिसीजन है, हम परिवार को प्रायोरिटी देते हैं, राइट? हमारी नजर जो है वो हमारे अपने पर नहीं जाती। लेकिन जो साधु बनते हैं, उनकी दृष्टि हमेशा अपने पर जाती है, सेल्फ के लिए सोचते हैं, मतलब अपने आत्म तत्व पर दृष्टि रहती है। इसलिए वो फिर प्रायोरिटी परिवार भी नहीं रहता, वो परिवार को भी छोड़ देते हैं। ठीक? तो जिसने परिवार को छोड़ दिया, तो वो जो काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा के लिए करता है, और आत्मा के लिए हिंसा किसी भी तरह से कार्यकारी नहीं है। इसलिए वो नियम ले लेते हैं कि नहीं नहीं, मुझे किसी तरह की भी हिंसा, प्रमाद नहीं करना, है ना? ऐसा नहीं कि हम तो क्या करते हैं, छान के पानी पीने के लिए तो छान लिया, लेकिन लेट से हमें हाथ पैर धोने हैं, नहाना है, तो हम उसके लिए छना हुआ पानी थोड़ा ना यूज करते हैं, राइट? एटलीस्ट मतलब अभी तक की नॉलेज में भारत में जो व्रती श्रावक हैं वो करते हैं, लेकिन हम गृहस्थ जो हैं वो उतना नहीं कर पाते, प्रमाद करते हैं, राइट? क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी भी सेल्फ या हमारी आत्मा का कल्याण नहीं है। ठीक है ना? सिर्फ एक यही दृष्टि है जिसकी वजह से हम में और साधु में डिफरेंस आ जाता है।
हमारी प्रायोरिटीज उनकी प्रायोरिटीज से डिफरेंट हो जाती है। और सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए ना। हाँ साधु बनने बिल्कुल। के बाद वो भी ठंडी गर्मी और सब, वो हाँ सब सहन हाँ करने की अपनी स्टेमिना नहीं है तो कैसे साधु बन सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें आप खाना भी एक टाइम सोचिए। खाने का, हाँ, पानी इसमें भी आप एक ये टाइम पीने सोचिए का। कि जो सहन शक्ति होती है वो अपनी हम्म। प्रायोरिटीज से अपने आप आ जाती है। ठीक है। जैसे जो अनमैरिड होते हैं, राइट, वो देखते हैं कि अरे मतलब मदरहुड के जो पेन रहता है, प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का या बड़े करने का बच्चों को, उनको लगता है इतना पेन कौन उठाए, हमें तो बच्चे चाहिए ही नहीं, बच्चे करने बहुत बड़ा पेन है। लेकिन जो पेरेंट बनते हैं वो उनके अंदर अपने आप वो शक्ति आ जाती है, क्योंकि उनकी वो प्रायोरिटी बन चुकी है। ठीक है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमारे अंदर वो सहन शक्ति जो उस प्रायोरिटी को खत्म का मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, वो आ जाती है। तो इसी तरह से जो साधु बनते हैं उनके अंदर वो सहन शक्ति आ जाती है। तो ठीक है। पहले प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। प्रैक्टिस भी तभी करने को रेडी होंगे जब हमारे अंदर वो सेल्फ की दृष्टि होगी। ठीक है। हम पहले उसके लिए प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं, लेकिन वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत से ऐसे साधु हैं जो गृहस्थ से सीधा एकदम मुनि बन गए। ठीक है ना। तो वो कितनी स्ट्रेंथ हमारी उस प्रायोरिटी के लिए कभी है। ऐसा होता है कि कोई साधु बने और उसको बाद में उसको ऐसा हुए पछताओगे कि मैं क्यों बना, ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसे कथानक भी आते हैं जिसमें वो साधु तो बन गए किसी के कहने से, लेकिन वो कर नहीं पाए उस चीज को। है ना। तो वही बात है कि उनकी दृष्टि, उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। ठीक है ना। किसी के कहने से बन गए, राइट, या किसी कारण से, भय से बन गए। तो फिर वैसे लोग जो हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं रह पाते। जो वाकई में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए बनते हैं ना, उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाती है। सर्दी गर्मी सहने की स्ट्रेंथ, अपने शरीर को कष्ट देने की स्ट्रेंथ, सब कुछ आ जाता है। और ठीक है। सब रस का त्याग कर दिया है विद्यासागर महाराज जी ने, आचार्य जी तो, कि फिर भी वो भोजन लेते हैं ना, आहार लेते हैं तो ऐसा लगता है कि एकदम स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं हाँ जी। अपने पे। तो कैसे हाँ हो सकता है ऐसा। हाँ, यही यही चीज है कि प्रायोरिटीज देखते हैं, उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। उनको सिर्फ एक शरीर चलाने के लिए उसको अंदर ले रहे हैं कि ये मेरे अंदर जाकर मुझे और साधना में सहायक होगा, बस। किसके लिए खा रहे हैं? सिर्फ आत्मा के लिए खा रहे हैं कि ये शरीर से मैं जितनी इस जीवन में साधना कर सकूं उतना मेरे लिए बस जरूरी है। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा फोकस्ड है वो इस चीज के लिए। उनकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है। और ये उम्र में भी चलते हैं तो कितना फास्ट चलते हैं, जी। विहार करते हैं तो। हाँ हाँ, तो उनके जैसी स्ट्रेंथ, उनके जैसी क्लैरिटी हमारे अंदर आ जाए तो हमारे अंदर भी सहन शक्ति तो होती है। जैसे सुकुमाल मुनि का एग्जाम्पल आता है, जिसको एक राई का दाना भी चुभता था और बाद में 3 दिन तक सियालिनी खाती रही तो भी दर्द सहन कर गए। ठीक है ना। तो सहने की शक्ति सब में होती है, लेकिन प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है, हमारी नजर किधर है। ठीक। जिस दिन आत्म कल्याण का दिमाग में आ जाएगा ना, श्रद्धा हो बिल्कुल जाएगी, उस दिन अपने आप सबको सहन हो जाता है। मेरे को तो सहज भी लगता है तो पता नहीं रोना आ जाता है, सहज जल जाती हूँ तो रोना आ जाता है, सिर गिर जाती हूँ तो रोना आ जाता है। इसीलिए हाँ मैं बोलती हूँ कि ऐसे कैसे सहन करते होंगे। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है जब दृष्टि सिर्फ आत्मा पर हो, शरीर पर नहीं। और पेन होगा तो कैसे सहन कर सकेंगे, पेन पेन भी को तो भी होता है तो। सहते हैं क्या सोचकर कि ये मेरे कर्म का उदय है, मुझे सहना है, बस। हम्म। है ना। फिर आ जाती है सहन शक्ति। हम्म, वो बात है। ठीक है। तो पात्रता के अनुसार दया धर्म का पालन होता है। कोई चांडाल, धीवर आदि नीच कुल में उत्पन्न हुए और जिनकी आजीविका ही हिंसा से चलती है, तो ऐसे जीव भी थोड़ी सी दया का पालन करके भविष्य को सुधार लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने, कहानियां, चांडाल, धीवर, धीवर होते हैं मछली पकड़ने वाले, तो उनकी देखी, भील की देखी। है ना। नीच कुल में उत्पन्न होकर भी जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अगर दया का, हिंसा ना करने का नियम ले लिया, तो अपना भविष्य हमेशा के लिए सुधार लिया। ठीक है ना।
तो ऐसे नीच कुल में उत्पन्न होने के बाद भी कोई दुख से मुक्त हो सकता है। किस तरीके से? हिंसा से बचकर, दया धर्म से। तो हम जैसे जो उच्च कुल में पैदा हुए, सोचिए, क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम दया धर्म को प्रायोरिटी पर रखें, हर समय प्रायोरिटी पर रखें, है ना? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल कहानी बता रहे हैं। एक चांडाल ने कभी सिर्फ एक चतुर्दशी को, एवरी चौदश को हिंसा नहीं करने का संकल्प लिया। एक बार राजा ने राजपुत्र को फांसी देने के लिए चांडाल को बुलाया। ठीक, तो जितनी बार भी वो फांसी देता था चांडाल, तो राजा उसको पैसा देता था फांसी देने की, है ना? तो किसी कारणवश राजा ने अपने ही पुत्र को फांसी सुना दी। उस दिन चतुर्दशी थी, सो उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि राजा के लोगों से मना कर दो, कह दो वो घर पर नहीं है। राजा के व्यक्ति ने लौटते समय कहा कि आज तो चंडाल का बड़ा नुकसान हो गया, राजपुत्र को फांसी मिलती तो उसे बड़ा धन मिलता। अब ये सुनकर स्त्री ने इशारा कर दिया उन सैनिकों को कि वो चांडाल जो है वो अंदर ही है ना? तो चांडाल को जबरदस्ती ले जाया गया। राजा के समक्ष भी उसने कहा कि मैं आज हिंसा नहीं करूंगा। तो राजा को गुस्सा आया, उसने राजपुत्र के साथ साथ उस चांडाल को भी मारने का आदेश दे दिया। दोनों को एक साथ सजा दी गई। चांडाल की रक्षा सहसा देवों ने आकर की और उस चांडाल की पूजा उच्च आसन पर बैठा कर की। यह देखकर राजा को दया धर्म का मर्म समझ में आ गया। आचार्य श्री ने लिखा, पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते, देख दया का वास। मृग और मृगेंद्र मतलब क्या? मृग होता है हिरण और मृगेंद्र होता है सिंह, शेर, राइट? दोनों मिलकर बैठते हैं, देख दया का वास। उनकी जो दया है उस समय देखने वाली है, जहां पर भी दया है वहां वे दोनों साथ में बैठते हैं, है ना? तो दया के ऊपर, ये तो सिर्फ एक चांडाल की कहानी थी, अदरवाइज बहुत सारी कहानियां हमें मिलती हैं दया धर्म के ऊपर। इवन इन एक्चुअल भी जो हम देखते हैं, हमारे साधु जो हैं, जैन साधु से बढ़कर दया शायद ही किसी में होती होगी। इतनी मेहनत करते हैं किसी भी जीव को बचाने के लिए कि अपने शरीर को कष्ट हो, अपनी शरीर, अपने जीवन तकलीफ में आ जाए तो आ जाए, लेकिन मेरे वजह से दूसरे जीव को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा दया धर्म को पालन करने वाला धर्म कोई और नहीं है ना? तो हमारे तो ये कह लीजिए कि हमें उच्च कुल में जन्म लेते साथ ही ये सारी वैल्यूज हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना? बुद्धिमान पुरुषों को किससे डरना चाहिए? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, है ना? किससे बचना चाहिए बुद्धिमान पुरुष को? तो कहा संसार रूपी जंगल से। पहली बात, जंगल क्या है? पेड़ों का झुंड, है ना? तो जंगल में मोस्टली क्या होता है? हम भटक सकते हैं, जंगल में जंगली जानवरों से डर हो सकता है। तो ऐसे ही संसार को ऐसे जंगल की उपमा दी जहां भय है, जहां भटकने का चांस है, ठीक? तो संसार रूपी जंगल से हमें भी डर होना चाहिए। ऐसे जंगल में हमें नहीं घुसना चाहिए। बुद्धिमत्ता तो इसी में ही होती है ना। अननेसेसरी हम जंगल में क्यों जाएं? ऐसे जंगल में जहां जंगली जानवर हो, जहां डार्कनेस हो, जहां गुम जाने का डर हो, कोई अक्लमंदी नहीं है, राइट? तो ऐसे ही इस संसार से, जो कि भयानक जंगल के समान है, ऐसे जंगल, संसार रूपी जंगल से डरना चाहिए। संसार में पुनः पुनः जन्म मरण करके प्रत्येक योनि में, प्रत्येक योनि मतलब प्रत्येक योनि मतलब जहां पर हमारा जन्म हो, प्रत्येक योनि में आत्मा ने अपार दुख सहे हैं। उन दुखों की पुनः प्राप्ति ना हो, इसलिए इस संसार रूपी जंगल से डर। तो क्या है कि अगर हम किसी चीज से पहले डरेंगे नहीं, तब तक हम उस चीज से दूर नहीं होंगे। जैसे अग्नि है, ठीक है?
जब तक हम उस अग्नि को टीवी में देखते हैं, राइट, चित्र देखते हैं उसका, हमें नहीं पता चलता ये कितनी भयानक हो सकती है, इससे कितनी तकलीफ हो सकती है। हल्का सा हाथ भी जल जाए तो पेन होता है बहुत ज्यादा, राइट। लेकिन ये टीवी में देखने से या पिक्चर देखने से उसकी हमें नहीं समझ में आएगा, जब तक हम एक्सपीरियंस ना करें, जब तक हमें उसकी रियलिटी ना पता। ठीक, इसी तरह से संसार की रियलिटी जब तक ना पता हो, ठीक है, संसार को जंगल तो एक कहा, संसार को सागर भी कहते हैं, है ना, भयावह सागर है। तो बहुत सारी उपमाएं दी हुई हैं, किस लिए देते हैं, बार बार हर तरह से डराने के लिए। संसार से हमें पहले डर होना चाहिए, ठीक, तब जाके हम उससे दूर रह सकते हैं। उससे दूर रहने का क्या मतलब है, संसार से दूर रहना। संसार क्या है, जन्म मरण। जन्म मरण के दुखों को हम जानेंगे तो हम उस संसार से दूर होंगे, यानी हम उस जन्म मरण से बचना चाहेंगे। और जन्म मरण से बचने का क्या तरीका है, जन्म मरण किसके कारण से होता है, कर्म से होता है, राइट। तो हमारा क्या होगा फिर, हमारा गोल क्या रहेगा, अगर हमें संसार से बचना है तो कर्म से बचना होगा, कर्म बंध से बचना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें थॉट प्रोसेस में लानी होंगी, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर क्या डाला जाता है, शुरू से एडवर्टीजमेंट्स दिखा दिखा के हमारे अंदर ये डाल दिया जाता है कि परिवार ही सब कुछ है, माता पिता, भाई बहन, यही सब हमारे अराउंड हमेशा बने रहने चाहिए। हमारे पास पैसा होना चाहिए, अच्छी अच्छी लग्जरी होनी चाहिए, शरीर का सारा कंफर्ट होना चाहिए, यही जीवन है, राइट। कभी भी हमें उसकी वास्तविकता से परिचित नहीं कराया जाता। किसी भी सिलेबस में हमें 12 भावनाओं का चिंतन करना नहीं सिखाया जाता, कि सब कुछ अनित्य है, कुछ नित्य है, वो क्या है उस पर कभी ध्यान नहीं जाता, राइट। एकत्व अन्यत्व, कि हम अपने आप में अपने शरीर से भी अन्य हैं, परिवार से अन्य हैं और एक हैं, है ना। और इस संसार में हम कर्म के कारण आश्रव करते हैं, निर्जरा कर सकते हैं, कर्म से हम बंद करते हैं, ये सब कुछ हमें नहीं सिखाया जाता, जो कि सबसे सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के जरूरतें हैं, हमें पता होना चाहिए। मतलब पहले के राजा महाराजा भी थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कभी ना कभी समय आने पर मोक्ष धारण करने की इच्छा भी उनके अंदर होती थी, दीक्षा लेने की इच्छा भी उनके अंदर होती थी, सारी लग्जरीज होने के बाद भी दीक्षा लेने की इच्छा होती थी, है ना। जो ये राजा जिन्होंने ये शास्त्र जी लिखा, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, वो भी राजा थे, बाद में वैराग्य होने पर दीक्षा ले ली। तो वैराग्य क्या ऐसे ही हो गया होगा, समझा होगा बात को, है ना, गुरु से शिक्षा ली होगी, 12 भावनाओं का चिंतन किया होगा। 12 भावनाओं के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें संसार की रियलिटी से बता सके, रियलिटी को बता सके, ठीक है ना। तो अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री। इनफैक्ट इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक जो लेंगे वो 12 भावना ही लेंगे, ताकि हमारी लाइफ में भी हम ये ना कह सके कि अरे हमने तो समझा नहीं था इसलिए हमें पता ही नहीं था 12 भावना क्या होती है, ठीक है ना। तो हम उन 12 भावनाओं को पढ़ने के बाद हम उसका चिंतन करें, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अंदर में संसार जंगल है ये रियलिटी अंदर में आने लगती है, ठीक है ना। उससे बचने का मन करेगा, उससे क्या होगा, उससे फिर हमारे अंदर के जो भावनाएं कषाय है ना वो तीव्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें संसार की रियलिटी पता चलेगी, और पता चलेगा ये संसार किस लिए बढ़ रहा है, हमारी कषायों की तीव्रता से बढ़ रहा है। तो फिर हम जब तीव्र कषाय करेंगे ना तो हमें लगेगा अरे नहीं, हमें वो संसार तो चाहिए ही नहीं, है ना।
तो इसलिए जरूरी है कि हम उन 12 भावनाओं को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है ना? ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र